हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, यूपी पुलिस के जो है एग्जाम संपन्न किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 24 अगस्त का फर्स्ट पाली का जो संपूर्ण हिंदी लेकर आया हूँ, यहाँ से अपने आंसर की चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो बच्चे सेकंड पाली में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यानी लाभदायक होगा ये प्रश्न, जो इससे रिलेटेड प्रश्न देख कर जाएंगे फ्रेंड्स। हो सकता है कहीं ना कहीं 2-4 प्रश्न आपको यहाँ से यानी कि इससे संबंधित मिले। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसके सही थे। यानी कि हिंदी बहुत इजी पूछी गई थी फ्रेंड्स, और बढ़िया हिंदी पूछी गई है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट प्रश्न, 10 मुख में कौन सा समास है? फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी। 10 मुख में जो है बहुब्रीहि समास है। सेकंड प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गुण गोबर कर देना, ये मुहावरा है, उचित अर्थ बताइए इसका। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा ए, यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम का जो अर्थ है, फ्रेंड्स का डी आंसर सही होगा, दोहरा लाभ होना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, उत्थान का विलोम शब्द पूछा था फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी उत्थान का जो होता है विलोम शब्द पतन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं, यानी चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रियाएं हैं? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा डी, यानी अकर्मक क्रियाएं हैं फ्रेंड्स ये। यानी 100 से 104 तक जो है गद्यांश से प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछा था, अपव्यय का क्या अर्थ है, यानी कि अधिक खर्च करना, क्या होता है फ्रेंड्स? डी, अधिक खर्च करना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड्स, ये जो गद्यांश है, इसका जो शीर्षक है ईर्ष्या है, इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईर्ष्या का काम है, तो ईर्ष्या का जो काम है फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है जलाना। ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की यानी इस पैसेज में जो है खिल्ली उड़ाई गई है, इसका ऑप्शन सही होगा सी। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी, यानी लक्ष्य। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक की जो विभक्ति है वो से है फ्रेंड्स, लेकिन किसी के द्वारा कारण हो। वृक्ष से पत्ते गिरे फ्रेंड्स, ये अलग होना अपादान से अलग होता है। इसका सही आंसर होगा, वह कलम से लिखता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ए, यानी वह कलम से लिखता है, न कि वृक्ष से पत्ते गिरे, ये जो है ऑप्शन गलत होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, ओटना और ओटना का अर्थ है। तो फ्रेंड्स, ओटना जो होता है हमारा, ये खोलना होता है, और खोलना सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है डी में, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से अव्यय हैं, यानी अव्यय के जो है फ्रेंड्स, अव्यय के जो है 4 भेद होते हैं फ्रेंड्स, अव्यय के 4 भेद होते हैं, और इनमें पूछा है निम्न में से अव्यय कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये जो है डी ऑप्शन आहा, ये अव्यय शब्द है, इसमें परिवर्तन जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अव्यय कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में आता है हमारा, आंसू यानी पूछा था, आंसू जो एक काव्य है, इसके रचनाकार पूछे गए हैं, तो इसके रचनाकार होंगे फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा डी, जयशंकर प्रसाद ने जो है आंसू काव्य लिखा है, यानी इसके रचनाकार हैं ये। अगला प्रश्न पूछा गया था, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात बहुव्रीहि, कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यानी ये चिन्ह जो है कौन सा फिर चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था, बहुत ही हल्का प्रश्न है। नेक्स्ट से पूछा गया था फ्रेंड्स, हिंदी बहुत ही इजी रखी है फ्रेंड्स, अगली वाली शिफ्ट वालों के लिए यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। किस तरीके के प्रश्न आपको देखने हैं। 111वां प्रश्न पूछा गया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, इनमें से कौन सा भेद गलत है? यानी उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं फ्रेंड्स, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यानी कि यौगिक शब्द जो है बनावट रचना में आता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही होगा डी। तत्सम तद्भव और देशज विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। 112 पूछा गया था, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो फ्रेंड्स, का सही आंसर होगा सी, यानी बद्री नारायण को जो है
तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का जो अर्थ स्त्री है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ये, यही अंगना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है ये बताना था, ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है फ्रेंड्स। और सी यानी पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा बी, या पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स 116 में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो फ्रेंड्स ये गलत लगाया है इन्होंने, ये नहीं होगा। अपादान से अलग, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो होगा अपादान कारक होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय कौन सा है। मैं वहां होकर आया हूँ, इसमें अव्यय पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ये, यानी वहां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी जो कहा ना जा सके, तो उसे बोले हैं जो कहा ना जा सके अकथ्य है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फ्रेंड्स समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे आगे, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र होता है, स्थिति बोधक, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ये, यह समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, ये गलत है और बाकी ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, वीर रस का स्थायी भाव है, इसका सही आंसर होगा उत्साह, यानी वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, शीत का विलोम शब्द होगा, यानी शीत जो है इसका विलोम पूछा है, इसका विलोम होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी उष्ण। शीत का क्या होता है, उष्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संभव है यह वाक्य किस काल में है, तो फिर इसका सही आंसर होगा डी, यानी संभाव्य भविष्य काल में, संभाव्य भविष्य काल में ये होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द बताना था, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी महत्व। लघुता और लाघव, ये जो है लघुता ये संज्ञा है भाववाचक, दैनंदिनी का पर्याय शब्द निम्न में से होगा, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी सरी। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, यानी सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ों की पहचान कीजिए, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी कुल और कुल, ये सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी सही, सी सही सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, यानी श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव पूछा है फ्रेंड्स, इसका प्रेम ही होता है स्थायी भाव। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी महान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा था, तो फ्रेंड्स का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी महती। महान का होता है स्त्रीलिंग महती। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दो हजार 13 में मिल झुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग को जो है मिलझुल एक मन उपन्यास है, इसे जो है मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स 130वें प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो महाप्राण में कौन सा आता है फ्रेंड्स, यानी अल्पप्राण में आता है पहला, तीसरा और चौथा, और महाप्राण में कौन सा आता है फ्रेंड्स, तीसरा, दूसरा और चौथा।
ये महाप्राण में आते हैं फ्रेंड्स। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण में आता है। पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा और चौथा, तो कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड्स? भय। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द पूछा था, तत्सम शब्द होगा इसका फ्रेंड्स सी, यानी अग्र। अग्र जो है ये तत्सम शब्द है। फ्रेंड्स ये थे हिंदी के प्रश्न। यहाँ से आपको जो है देख के जाना है, इससे ही संबंधित ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। यानी हिंदी जो है फिर भी देखा जाए तो इजी है। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स? वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।